हरे कृष्णा। आषाढ़ मास वो पुण्यकाल है जब आकाश जल से भरने लगता है, पृथ्वी अपने नवजीवन के स्वागत में भीगती है और भक्तों का मन हरि भक्ति में भीग जाता है। इस मास की कथा केवल पुरानी कहानी नहीं, वो स्पर्श है उस आत्मा का जो परमात्मा के श्री चरणों में विलीन होना चाहती है। और आज की जो कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ऐसी है जिसे सुनकर आपका हृदय पुलकित हो उठेगा, नेत्र सजल हो जाएंगे और आत्मा कहेगी, क्या यही है वो क्षण जहां मैं रुक जाऊं? तो आइए BRS ज्ञान के इस दिव्य यात्रा में आज की डे 3 की कथा का आरंभ करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये कथा आपको केवल हरि लीला का रस ही नहीं देगी, यह आपके भीतर कुछ ऐसा जगा देगी जिसे आप अब तक भूल चुके हैं, अपने भीतर छिपे भक्त को। बहुत समय पहले की बात है। नदी गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा ग्राम था, शुचिपुर। ये गांव बाहर से साधारण दिखता था, परंतु वहां की मिट्टी में कुछ दिव्यता थी जिसे केवल वे ही अनुभव कर सकते थे जिनका मन निर्मल था, जिनका हृदय श्रद्धा से भीगा हुआ था। उस गांव में रहते थे एक वृद्ध संत, नाम था यज्ञदत्त। उनके मुख पर सदा एक मधुर मुस्कान रहती और उनकी आंखों में ऐसी गहराई कि कोई भी उन्हें देखता तो भीतर तक उतर जाता। उन्होंने जीवन भर भगवान श्रीहरि की उपासना की थी, लेकिन एक रहस्य था उनके जीवन में जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि हर आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को यज्ञदत्त महाराज एकांत में जाकर उस नदी के समीप बैठते थे, उसी स्थान पर जहां वर्षों पहले एक चमत्कार घटा था। वह चमत्कार क्या था? कहानी वहीं से आरंभ होती है। कई वर्षों पूर्व जब यज्ञदत्त युवा थे, तब वह तीर्थ यात्रा पर निकले थे। महीनों तक पैदल चलने के बाद वह पहुंचे थे पुरुषोत्तम क्षेत्र, भगवान श्री जगन्नाथ की भूमि। उस समय आषाढ़ मास चल रहा था। रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर थीं। चारों दिशाओं से लाखों श्रद्धालु वहां एकत्र हो रहे थे, परंतु यज्ञदत्त का मन कहीं और ही व्यथित था। वह कोई सामान्य तीर्थयात्री नहीं थे, वह एक प्रश्न लेकर निकले थे। क्या सचमुच भगवान अपनी मूर्तियों में वास करते हैं या ये केवल लोगों की कल्पना है? उन्होंने जीवन भर शास्त्र पढ़े, पर आत्मा में यह प्रश्न गूंजता रहा। उन्हें उत्तर चाहिए था, और शायद उसी उत्तर के लिए भाग्य उन्हें ले आया था, पुरी। एक दिन उन्होंने देखा कि रथयात्रा की पूर्व रात्रि को 3 विशेष सेवक, जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, गुप्त रूप से मंदिर में प्रविष्ट हुए। वे न तो साधारण सेवक दिखते थे, न ही राजा के दूत। यज्ञदत्त ने जिज्ञासावश उनका पीछा किया। जो उन्होंने देखा वह उनकी जीवन दृष्टि ही बदल देने वाला था। तीनों सेवक मंदिर में प्रवेश करते ही नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु, लीला का समय आ गया है। कृपया आज रात्रि केवल हमें वह रूप दिखाएं जो आपके परम प्रिय भक्त ही देख सकते हैं। और तभी मूर्ति में से एक दिव्य प्रकाश निकला। मंदिर की दीवारें कांप उठीं। संकीर्तन की ध्वनि गूंजने लगी, जबकि बाहर सब शांत था। और फिर श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए। वे न तो मूर्ति थे, न स्वप्न, वह साक्षात लीला पुरुषोत्तम थे। उनकी आंखें यज्ञदत्त से मिलीं। यज्ञदत्त को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा, क्या मैं कोई भ्रम देख रहा हूं? पर जैसे ही उन्होंने नेत्र मूंदे और फिर खोले, भगवान वहीं खड़े थे। श्रीहरि ने कहा, हे यज्ञदत्त, तू इस प्रश्न को लेकर वर्षों से व्याकुल है। आज देख ले, मेरा रूप केवल दर्शन की वस्तु नहीं, अनुभूति की अग्नि है। मैं हर उस भक्त में प्रकट होता हूँ जो श्रद्धा से मुझे देखता है, और हर उस मूर्ति में प्रतिष्ठित होता हूँ जहाँ प्रेम विराजमान हो। यज्ञदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन जब रथ यात्रा निकली, यज्ञदत्त के मन में कोई शंका नहीं थी। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ रथ पर नहीं थे, वे तो हर भक्त के हृदय में थे, हर दृष्टि में थे, और स्वयं उनकी आंखों में थे। यहीं से यज्ञदत्त का जीवन बदल गया। वे लौटकर शुचिपुर आए और हर आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को नदी के पास बैठकर उस लीला को स्मरण करने लगे। लेकिन यही तो आरंभ था उस रहस्य का।
क्योंकि इस वर्ष आषाढ़ मास की वही द्वितीया तिथि कुछ अलग घटने वाला था। जब यज्ञदत्त बैठे थे गंगा किनारे, एक बालक आया, बिल्कुल अपरिचित, पर उसकी आंखों में वही ज्योति थी जो उन्होंने श्रीहरि की दृष्टि में देखी थी। बालक ने आकर यज्ञदत्त से कहा, क्या आप वही हैं जिन्होंने भगवान का दिव्य रूप देखा था? यज्ञदत्त स्तब्ध। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और ये प्रश्न क्यों पूछते हो? बालक मुस्कराया और धीरे से कहा, क्योंकि मुझे अब वो लीला दोहरानी है, पर इस बार ये दर्शन केवल एक को नहीं, संपूर्ण गांव को देना है। और यहीं से आरंभ होती है इस कथा की अगली यात्रा। क्या वो बालक श्रीहरि का दूत था या स्वयं भगवान? क्या यज्ञदत्त का रहस्य अब केवल उनका नहीं रहेगा? और वह कौन सा चमत्कार है जो पूरे गांव को दिव्यता का अनुभव कराएगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। अगली कथा में जो घटने वाला है वह केवल लीला नहीं, वह रहस्य है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो केवल किसी एक को नहीं, संपूर्ण युग को बदलने आते हैं। तो जुड़े रहिए BRS ज्ञान चैनल के साथ और कल की कथा में जानिए श्रीहरि की वह दिव्य युक्ति जिसने समस्त ग्राम को कर दिया परम पावन। हरे कृष्णा।